Yes, good evening to all. Good evening, sir. Good evening. ये किसका ऑडियो ऑन है? प्रथम. Okay, so see, eighth question. बेटा मेरा आवाज आ रहा है ना सबको प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, Praveen wanted to make. Just a second. A temporary shelter for her car by making box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car. मतलब देखो एक सिंपल सी चीज है, कार का कवर बनाना है, कार का कवर. अब इमेजिन करो कोई भी कार का जो कवर होगा वो क्यूबॉइडल शेप का ही होगा, क्यूबॉइड ही होगा, जो नीचे से ओपन होगा. कोई भी कार को आप ऊपर से कवर लगाओगे तो नीचे का पार्ट क्या होगा? ओपन. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, मतलब stitching margin कुछ है ही नहीं. How much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter, base dimensions 4 meter and 3 meter? अब देखो जनरली मैंने आपको ऐसा एक्सप्लेन किया था, ये जो डायमेंशंस होते हैं ना वो ऑर्डर में होते हैं, लेंथ, बेस एंड हाइट. बट यहां पर हाइट पहले लिखा हुआ है, देखो हाइट 2.5 मीटर. सो एक मिनट बेटा, ये एक सेकंड बेटा, मेरा पेन हैंग हो गया है. यस, देखो L क्या हो जाएगा? 4 मीटर. B क्या हो जाएगा? 3 मीटर. और हाइट कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर. अब ये जो टारपोलिन है जो हमें यूज करना है, सो वो कहां कहां पर कौन सा एरिया कवर करेगा? एक तो फोर साइड और ऊपर का टॉप. तो जो उसका एरिया होगा क्या होगा बेटा? सोच के बताओ. देखो सिर्फ नीचे का बेस नहीं है L एंड B, बाकी तो क्या देखो LB प्लस 2BH प्लस 2HL. ये पता चला बेटा? सबको चेक करो. और उसकी यस सर. फॉर्मूला क्लियर है बेटा? सबको चेक करके फिर बताओ मुझे. ओके, so L into B, that is 4 into 3 plus 2 into 3 into 2.5 plus 2 into H is what? 2.5 and L4. 4 3s are 12. 2.5 2s are 5. 5 3s are 15. 2.5 2s are 5. 5 4s are 20.
15 plus 12, 27 plus 20, 47 मीटर स्क्वायर। लिख दो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। डन सर। डन बेटा, हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके, अब बेटा आगे के जो पेजेस है ना वो ओपन करो। क्योंकि ये क्यूबॉइड और उसका तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट शेप। उसमें लिखो बेटा सिलेंडर। ऐसे नहीं बना, आपको पता नहीं चाहिए। एक मिनट है बेटा। ओके, दिस इज सिलेंडर। अब सिलेंडर के दो एरियाज होते हैं। एक होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या? जस्ट अ सेकंड। जैसे मान लो दिस इज बॉटल, तो ये सिलेंडर शेप का है। तो उसका ये जो आउटर पार्ट है ना बेटा, देखो ये कर्व्ड वाला होता है। पता चल रहा है ना बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या? ये आसपास का पूरा एरिया। यस सर। अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दो चीज पे डिपेंडेंट करता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ये एक सिलेंडर है, दिस इज कैप, बट सिलेंडर ही समझो इसको। अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। किस किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो इमेजिन करो, ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको बेटा? सर्कल। सर्कल, वेरी गुड। अब ये जो सर्कल की बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री जितनी बड़ी होगी उतना कर्व्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ये जितना Yes, sir. सर्कल बड़ा होगा उतना कर्व्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, यस सर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ना दो चीज पे डिपेंडेंट करता है। एक तो ये इसका बाउंड्री कितना है, और दूसरा ये देखो उसका हाइट। जैसे देखो ये पूरा बॉटल का हाइट ज्यादा है और उसके ये कैप का हाइट कम है। सो मैं अगर आपको ऐसा बताऊं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सी एस ए मतलब समझ जाना कर्व्ड सरफेस एरिया। सर्कल का, एक मिनट है बेटा, ये सर्कल की बेटा जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलते हैं बताओ? सरकमफ्रेंस। सरकमफरेंस, यस वेरी गुड। कोई बताएगा मुझे बेटा सरकमफरेंस का फॉर्मूला? 2 पाई आर। यस, 2 pi r. 2 पाई आर। तो देखो अभी मैंने आपको समझाया, जो सिलेंडर, जैसे ये जो सिलेंडर दिख रहा है उसका एरिया दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो ये सरकमफरेंस और दूसरा ये उसका हाइट। और हाइट को हम क्या बोलते हैं? एच। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना हो तो सिंपल, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट। लिख दो बेटा।
Done, sir. Sir, done. Done, sir. ओके उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। नाउ सी टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया में हम क्या गिनते हैं? सिर्फ उसका ये आउटर पार्ट। टोटल सरफेस एरिया मतलब नीचे का पूरा सर्कल और ऊपर का भी पूरा सर्कल। तो देखो ये पार्ट भी आ जाएगा उसमें और ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस उसमें ये ऊपर का और नीचे के दो सर्कल्स इंक्लूड हो जाएंगे। बोलो सर्कल का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला Pi r square. Pi r square. बट ये दो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। Yes, sir. Yes, sir. और देखो 2 पाई आर एच दैट इज कर्व सरफेस एरिया और 2 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं सो 2 पाई आर कॉमन, यहां आएगा h और यहां रहेगा r। सो टोटल सरफेस एरिया of cylinder is equal to 2 pi r into h plus r, या you can say r plus h। लिख दो बेटा। Sir, done. Done. हो गया बेटा सबका डन? Yes, sir. ओके अब Yes, sir. एक्सरसाइज पे आ जाओ बेटा। ओके द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर of a height 14 centimeter is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका हाइट है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। हमें फाइंड क्या करना है? डायमीटर। मतलब अगर हम रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डायमीटर। अब सी एस ऑफ सिलेंडर, अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। यहां तक पता चला बेटा? देख लो और लिख दो। Yes. Yes, sir. ओके और 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर तो हमें नहीं पता है, फाइंड करना है। एच लिखा हुआ है कितना? 14। अब देखो इसको मैं कैंसिल कर दूं तो 2। अब है ना 2 और आर में यहां रहने देता हूं। 22 इंटू 2 44 सामने जाएगा। तो 2r इज इक्वल टू 2। अब मैंने 2r क्यों रहने दिया? बिकॉज 2r मतलब क्या होता है? डायमीटर। पता है ना ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप r फाइंड करते तो वापस उसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता डायमीटर फाइंड करने के लिए, इसलिए मैंने देखो 2r ही रहने दिया तो अपना काम हो जाए। लिख दो बेटा। Sir, Done, sir. correct. यस बेटा, कोई डाउट किसी को? सर मेरे 29 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे मैथ्स में, चैप्टर नंबर 11 टेस्ट में। 11 कौन सा चैप्टर है बेटा? कंस्ट्रक्शन वाला। ओके मुझे मैसेज करना ना बेटा, उसको भी मैंने उसका वीडियो भेज तो दिया है बेटा ऑलरेडी ग्रुप में।
सर मैं प्रथम बोल रहा हूँ समझ सावड़ी अम्बे विद्यालय से। हाँ तो मैं तो नहीं मैंने भेजा। आपको नहीं भेजा, ठीक है ठीक है, मैं आप मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा बेटा। होते है सर। या आप वही प्रथम हो ना बेटा जिसका नाम प्रथम है? हाँ प्रथम पढ़ी। हाँ हाँ, मतलब आपका नाम प्रथम ही है ना, प्रथम? हाँ सर। ओके हाँ हाँ, नहीं मैं पूछ लूँ ना कि प्रथम प्रथम ही है कि कोई लास्ट वाला है। ओके नेक्स्ट, it is required to make a closed cylindrical tank of a height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet। अब देखो ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है ना क्लोज्ड, क्यों ये क्लोज्ड वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है? अगर टैंक ओपन होगा ना तो इमेजिन करो, नीचे से तो ओपन नहीं हो सकता, कोई भी टैंक नीचे से तो ओपन नहीं हो सकता, नीचे का पार्ट तो क्या होगा, क्लोज। ओपन होगा तो ऊपर का पार्ट क्या हो सकता है, ओपन। यहां पर क्या लिखा है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, मतलब ऊपर से भी वो टैंक बंद है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, अगर ओपन सिलेंड्रिकल टैंक हो तो जैसे अभी मैंने आपको वो शेप समझा है ना सिलेंडर का उसका टोटल सरफेस एरिया में मैंने 2 पाई आर स्क्वायर लिखाया था। क्यों 2 पाई आर स्क्वायर लिखवाया था? नीचे का सर्कल और ऊपर का सर्कल। अगर ओपन सिलेंड्रिकल टैंक होगा तो ऊपर के सर्कल का एरिया नहीं आएगा, क्लोज्ड में दोनों आएगा, ऊपर का सर्कल भी आएगा और नीचे का भी सर्कल आएगा। अब इसका हाइट है 1 मीटर, डायमीटर तो मैं लिखता हूं डी 140 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब ये जो मेटल बनेगा उसका जो मेटल शीट होगा वो कहां कहां पर यूज होगा, तो सिंपल चीज है, इमेजिन करो कि ये टैंक है, ये टैंक किससे बना हुआ है बताओ, कौन सा मटेरियल है ये? प्लास्टिक है। Yes, sir. Yes, sir. अब इमेजिन करो कि इसको प्लास्टिक से नहीं बनाया है, इसको मेटल से बनाया है, तो ये जितना आपको एरिया दिख रहा है वहां पर पूरा मेटल यूज हुआ होगा, ऊपर भी और नीचे भी और आसपास पूरा। Yes, sir. तो ये कहां कहां पर यूज होगा उसके टोटल सरफेस एरिया में। अब एक मुझे ये कन्वर्जन करना पड़ेगा, एक तो देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो मैं 1.4 मीटर लिख सकता हूं, पता चलेगा ये? Yes, sir. और रेडियस 1.4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो रेडियस इसका कितना होगा, 0.7 मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये जितना आएगा उतना मेटल शीट चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बस समझाया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। सो 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, आर 0.7 है तो मैं लिखता हूं 7/10, एच कितना है 1, एंड आर यहां पर मैं 0.7 ही रहने देता हूं क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसमें प्लस करना है। अब देखो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 10, 1.1 प्लस 0.7 कितना होगा, 1.7, तो 17 डिवाइडेड बाय 10। अब है ना बेटा हम कैंसिल नहीं करेंगे, अब मुझे 44 इंटू 17 बताओ करके कितना होता है। 44 इंटू 17, Sir, 748। 748. 748. 748. तो 7.48 होगा। और एरिया है तो क्या होगा, 7.48 मीटर स्क्वायर।
क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट। बेटा ये थर्ड वाला ना मैं बाद में करवाता हूँ, क्योंकि इसमें एक अलग चीज है जो मुझे सिखाना, बाद में ही सिखाता हूँ मैं, डोंट वरी। फोर्थ वाला करवाता हूँ पहले। The diameter of a ruler is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. देखो कोई भी रोलर होगा ना, जैसे वो रोड को फ्लैट करने के लिए रोलर यूज होता है, तो वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। जैसे मान लो ये पेन को रोलर मान लो, पेन इज ऑल्सो, देखो ये सिलेंड्रिकल शेप का है, इसको रोलर मान लो रोल करने के लिए। अब इसमें क्या लिखा है? द डायमीटर ऑफ अ रोलर, सो D is equal to 84 सेंटीमीटर। लेंथ, अब देखो ये पेन को मैं ऐसे पकड़ूंगा ना तो इसका क्या होगा? लेंथ, और ऐसा कर दूं तो इसका क्या हो जाएगा? हाइट। अब सिलेंडर का आप हाइट बोलो या लेंथ बोलो, दोनों क्या होगा? सेम। तो जब भी लेंथ हो ना तब उसको क्या समझ लेना? हाइट, h। It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in a meter square. अब मुझे ये पर्टिकुलर चीज का आपको पहले मतलब समझाना पड़ेगा। 500 complete revolutions to move once over to level a playground. अब एक चीज में ड्रॉ करके समझाता हूं, आप ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ समझना। मान लो मैं यहाँ पर ना एक रोलर बना रहा हूं, पहले बना दूं फिर समझाता हूं। जस्ट अ सेकंड है बेटा, मैं पहले बना दूं। इतनी लाइंस की जरूरत नहीं है। आपको पता चल रहा है ये रोलर है, समझ रहे हो ना आप? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इमेजिन करो, सपोज ये रोलर ऐसे गोल गोल घूम के आगे आ रहा है, देखो। अब पहले जब स्टार्ट हुआ था ना तो वो यहां पर था, अब उसने यहां से लेकर यहां तक का एरिया कवर किया। समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूं बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से देखना, अब है ना ये रोलर को मैं हटा देता हूं और मैं फिर एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, मुझे बताना। रोलर को मैंने हटा दिया, आगे भेज दिया। अब ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की उसको ऐसे कंप्लीट कर देता हूं। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो रोलर को हमने रोल किया एक टाइम है ना, एक बार पूरा घूम गया तो उसने इतना एरिया लेवल कर दिया। समझ में आया? Yes, sir. देखो मैं फिर से समझाता हूं, रोलर को गोल घुमाया, एक बार हमने पूरा घुमा दिया। एक बार मतलब समझते हो ना, क्या सपोज नीचे वाला पार्ट वापस वही पार्ट रोड पे आ गया पूरा एक, और जो वो एक पार्ट घूमता है ना
that is called 1 revolution. एक बार हमने रोलर पूरा घुमा दिया तो इतना उसने एरिया कवर किया. तो ये जो एरिया होगा ना, पता है ये कितना होगा? जितना रोलर का कर्ड सरफेस एरिया होगा. ये कितना एरिया होगा? इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर. इतना पता चला सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बेसिस पे मैं एक ऐसा बोल सकता हूं कि 1 रिवॉल्यूशन में रोलर कितना ग्राउंड कितना एरिया कवर करता है? इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर, या यू कैन से सिलेंडर. 2 बार घुमाओगे, एक रोलर 2 बार घूम गया, 2 रिवॉल्यूशंस हो गए, तो वो कितना एरिया कवर करेगा? कर्ड सरफेस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. और अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि 500 रिवॉल्यूशंस हुए हैं तो उसने कितना एरिया कवर किया होगा? बताओ. 500 into CSA. पता चला बेटा यहां तक? 500 रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 500 इनटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहां पर आ जाओ. क्या लिखा हुआ है? इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड. कि पूरे प्लेग्राउंड को, अगर आपको पूरे प्लेग्राउंड में रोलर घुमाना है तो कितने रिवॉल्यूशंस होते हैं? 500 रिवॉल्यूशंस. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू एरिया covered by 500, एक मिनट बेटा, revolutions of a ruler. ये पता चला बेटा सबको? Yes, sir. ओके. अब इसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस में डायरेक्टली लिखूं 42 सेंटीमीटर. 84 डिवाइडेड बाय 2. अब एरिया कवर्ड बाय 500 रिवॉल्यूशंस क्या होगा? 500 इंटू 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच क्या होगा? इसका कर्ड सरफेस एरिया, और 500 रिवॉल्यूशंस. पाई का वैल्यू 22/7. आर कितना हो जाएगा? 42. एंड एच इज 120. कर दो मल्टीप्लाई, बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन है. 500 इंटू 2000. करो बेटा मल्टीप्लीकेशन और फिर मुझे बताओ कितना होता है. आपको मेन 72 इंटू 22 करना है बेटा. बाकी देखो ये तो 1000 है और ये 720 है. One five eight Sir, four. Yes, 1584. 000, right? Sir, 4 zeros. 1584. हाँ, 4 times 0. Sorry, 4 times 0. देख लो बेटा इतना सबका आया. Yes, sir. Yes, sir.
अब ये जो हमारा आंसर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब क्वेश्चन में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। सो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो बोलो किससे डिवाइड करूं? मैंने आपको पहले 10,000 10,000 10,000, यस, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10,000 से। सो 1584 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इसका आंसर होगा 1584 मीटर स्क्वायर। डन बेटा सबका? किसी को कोई डाउट? No, sir. Next, a cylindrical pillar is 50 centimeter in a diameter and 3.5 meter in a height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of 12.5 per meter square. So हमें कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने का टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब इसका सिलिंड्रिकल 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस 25 सेंटीमीटर होगा। डायरेक्टली लिखूं मैं, पता चलेगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. फिर अब देखो इसका हाइट मीटर में है तो पहले तो मैं मीटर में लिखता हूं, फिर कन्वर्ट करता हूं। अब इसका जो कॉस्ट है ना, वो ध्यान से देखो, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। सो हम जो एरिया फाइंड करेंगे ना, वो मीटर स्क्वायर में ही फाइंड करेंगे। तो हाइट तो मीटर में है, तो रेडियस को भी मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं? मीटर में। तो 0.25 मीटर होगा बेटा। Yes, Yes, sir. sir. अगर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में कॉस्ट होता ना, तो मैं फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करता, तो फिर ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता। बट मेक श्योर आपको आगे जो वाला यूनिट यूज करना है उसके हिसाब से कन्वर्जन करना। तो पहले अपने कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पिलर लिखो, व्हाटएवर, दोनों चलेगा। क्या होगा? 2 पाई आर एच। सो 2 इंटू पाई कितना होगा? 22/7। आर अपना 0.25 है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 एंड एच 3.5। तो देखो इसको मैं कैंसिल कर दूं, 4। तो देखो 11 इंटू 5 55 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। लिख दो बेटा इतना। और बेटा ये आई डोंट एक्सप्लेन दिस के हाउ टू रिड्यूस दिस, वो तो सबको आता ही होगा। लिखा बेटा यहां तक सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अभी कॉस्ट फाइंड कर ले, टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, जो इसका एरिया है 5.5, 12.5 पर मीटर स्क्वायर है। सो 12.5 से क्या करें? मल्टीप्लाई। तो काम करो, 125 इंटू 55 करो बेटा। वन 125 इंटू 55, 68.75. 6875। Yes, sir.
चेक करो बेटा बाकी सर, और कॉस्ट है तो बेटा लास्ट में आंसर लिखना रुपीस में। बराबर है बेटा 6875। Yes, sir. सर हो गया सबका? Yes, sir. ओके अब सुनो बेटा, मुझे पहले आगे टेस्ट का मुझे डिसाइड करना था, सो बाकी बात में पहले थर्सडे का। बेटा थर्सडे तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा कि बाकी अभी भी, मतलब कब? थर्सडे कौन सा डेट है बेटा? देखो थर्सडे 24. 24 है थर्सडे को। ओके तो 24 को आपका लास्ट पेपर है ना? Yes, sir. ओके तो मैं एक काम करूं 24, हाँ ठीक है ना, तो आप लोग नहीं देना बेटा एग्जाम, चलेगा? नहीं तो मैं देखता हूँ, पहले संडे का डिसाइड करता हूँ फिर थर्सडे पे आता हूँ। संडे आई वांट टू कीप टेस्ट ऑफ, अभी लास्ट संडे कौन सा टेस्ट रखा था बेटा? ये संडे से पहले वाले पे साइंस था कि एसएस था? याद है किसी को? नहीं तो मैं चेक करूं, जस्ट अ सेकंड मैं चेक करके बताता हूँ। Sir, atoms and molecules का था. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था, यस, मतलब साइंस का था। सो अभी मैं एसएस का रखूं, तो एसएस का कौन सा चैप्टर बाकी बेटा सीबीएसई में, पहले वो बताओ जिसका टेस्ट बाकी है। Russian Revolution रशियन or रिवॉल्यूशन, forwarding. ओके ठीक है, बट रशियन रिवॉल्यूशन आपका हो गया स्कूल में, एग्जाम में टेस्ट में आ गया है? No, sir, मेरी स्कूल में तो नहीं है. प्रीशा आपका तो वैसे भी एग्जाम होगा ना उस टाइम पर, आप तो टेस्ट नहीं दोगे ना संडे? Yes, sir, मेरी 4 डेट तक है. हाँ तो आप तो वैसे भी नहीं देने वाले हो, तो बाकी सबका रशियन रिवॉल्यूशन का रखता हूँ, इज इट ओके? Yes, sir. और बेटा स्टेट बोर्ड में कौन से एसएस के चैप्टर का टेस्ट बाकी है? सर एक भी Movement towards चैप्टर independence. Movement towards independence. चैप्टर अभी नंबर खत्म हुआ सर वो। 4th है 5, 5? 5th. सर मैं नहीं दे पाऊंगा सर। हाँ चलेगा बेटा, आपका स्कूल का एग्जाम है ना? यस सर। ठीक है, सो बेटा संडे का ये फाइनल रख रहा हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट है इससे रिलेटेड, संडे के टेस्ट से रिलेटेड? ओके नाउ कमिंग थर्सडे, सो थर्सडे ना बेटा मैं स्टेट बोर्ड का गुजराती का रखता हूँ, तो मुझे बताएंगे बेटा गुजराती में रिसेंटली कौन से चैप्टर्स खत्म हुए जिसका टेस्ट बाकी है? 2 चैप्टर्स का रखता हूँ मैं, ज्यादा नहीं, एनी 2 चैप्टर्स, एक प्रोज और एक पोम। आप ही बताओ ना नंबर्स। यस बेटा आई एम वेटिंग। Sir, chapter 11 or 12. बेटा एक काम करो ना, मैसेज, आपका आवाज नहीं आया बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ ना। Sir, 11 16. बेटा बोल के रुक नहीं जाओ, कंप्लीट करो सेंटेंस, आप बोल के अटक जाते मुझे क्या पता चलेगा?
સર ચેપ્ટર 16 ગોકુળમાં આવો તો 16 चैप्टर चैप्टर 16 ओके, और दूसरा एक पोएम बता दो बेटा। सर कवि- ये पोएम ही है। सर ये पोयम है। ये पोएम है, तो और प्रोज का कोई बता दो। जस्ट सेकंड। सर 15 चैप्टर सौ टच नो सोनू, बट वो एनुअल एग्जाम में है या नहीं वो देखना है। चैप्टर 15 मैं देख के बताती हूँ आपको। अब बेटा जल्दी करो ना फटाफट। ओके, तब तक हमने सीबीएसई का देख लेते। बेटा सीबीएसई में सीबीएसई का तो किसके किसके एग्जाम नहीं है बेटा थर्सडे? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड। सीबीएसई में से किसकी एग्जाम नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू? मोस्टली सबके। तो ठीक है बेटा, सीबीएसई का तो थर्सडे में नहीं रखता हूँ टेस्ट। अब एक और चीज बेटा, आपका ब्राइट में साइंस का पेपर कब है? ये हो गया? बेटा ब्राइट सीबीएसई में आपका साइंस का एग्जाम कब है? कौन सी? सर हो गया। हो गया, ओके। मैथ्स का भी हो गया? यस सर, आज ही हुआ। ओके, तो अभी कौन से सब्जेक्ट्स के बाकी रहे? इंग्लिश और हिंदी। ओके बेटा, वो बताया गुजराती का देख के बताओ। हाँ सर, चैप्टर 15 है एनुअल Okay. एग्जाम में, तो चैप्टर 15 और 16 दोनों। ओके, तो मैं ये फाइनल रखता हूँ बेटा, चैप्टर 15 और 16, और सीबीएसई का देयर वोंट बी एनी टेस्ट ऑन थर्सडे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, सो नाउ कम बैक। ये तो हो गया ना अपना। नेक्स्ट देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया of a circular cylinder is 4.4 meter square. So मैं डायरेक्टली लिखूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, so radius है 0.7 meter. फाइंड क्या करना है? हाइट। बहुत इजी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर एच, जो हमें पता है कितना है? 4.4। बट सिंपली वैल्यूज रिप्लेस करना है। 2 इंटू 22/7, रेडियस 0.7 है तो 7/10, और मिसिंग क्या है? h, तो सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। 7 7 कैंसल। अब मैं काम करूं, देखो 2 इंटू 22 तो ये 44 ही होगा, तो इसको कैंसल नहीं करो। अब देखो, ये 4.4 है, उसकी जगह मैं बना देता हूं 44 डिवाइडेड बाई 10। फिर ये 10 ऊपर जाएगा और ये 44 नीचे आएगा। ये पता चला बेटा? यहाँ तक सबको देख लो और फिर बताओ मुझे। यस सर। यस सर। सब कैंसल हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा? 1। सो आंसर इज 1 मीटर। डन बेटा सबका? यस सर। यस सर। ओके, यस सर।
The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. अब देखो deep मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, उसका height. So diameter is 3.5 meter. Deep हमारे लिए क्या हो जाएगा, height. अब पहला क्या फाइंड करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. तो वो फाइंड कर, देखो इनर और आउटर समझते हो बेटा क्या होता है, देखो ध्यान से. जैसे ये बॉटल है, इसका अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, वो अंदर की साइड का, और आउटर मतलब ये बाहर का. मुझे सोच के बताना, अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया ज्यादा होता है कि बाहर का? बाहर का। बाहर बाहर का. वेरी गुड. क्यों बाहर का? बिकॉज बाहर जितना वो ज्यादा थिक होगा ना, उतना बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं. जैसे वो बाउल्स आते हैं ना सूप के, वो बाहर से बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन अंदर इतना नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज वो काफी सारा क्या होता है, थिक. तो अंदर का एरिया उसका काफी कम होता है, बाहर का एरिया उसका ज्यादा होता है. अब ये वेल है, तो वेल का तो जनरली इनर कर्व सरफेस एरिया ही होगा, बिकॉज बाहर से तो कभी वेल दिख ही नहीं सकता. इज इट पॉसिबल कि जमीन के अंदर ऐसे जाके दिख गया है वेल, बाहर से कैसा दिखता है? वो अंदर से ही दिखता है. तो डायमीटर है तो इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दूं, तो रेडियस कितना होगा, 3.5/2. ऐसा ही लिखना है बेटा, 3.5/2. इसको फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा. टू पाई आर एच पाई 22/7 आर हो जाएगा 3.5/2, तो 35/20 लिख देता हूं मैं, और एच इज 10. सो फाइनली 22 into 5 कितना होगा, 110. लिख दो बेटा. सर डन। हो गया सबका बेटा, डन. यस सर. अब सेकेंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 per meter square. तो कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं. तो जो एरिया आया उसको 40 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो कितना हो जाएगा, 4400. लिख दो बेटा, बहुत इजी है. सर डन। डन सबका? यस सर. यस सर. Okay. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. देखो ये क्या होता है ना, पहले ये समझाओ. अगेन ये बॉटल का एग्जांपल लेता हूँ. अब समझो ये हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, इसमें ना पानी गर्म होता है. कैसे कि ये बॉटल है ना, उसके अंदर भी मैं एक पाइप रखता हूँ. अब वो पाइप गर्म होगी ना उसके अंदर, सो वो पाइप की हीट से अंदर का पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म. अब सोच के बताना, इसके अंदर जो मैं पाइप रखूंगा हीट के लिए, वो पाइप ये बॉटल से छोटी होगी कि मोटी होगी? छोटी। छोटी. छोटी होगी. ओके. उसका कौन सा पार्ट गर्म होगा पाइप का?
अगर इसके अंदर रखूंगा तो उसका कौन सा पार्ट गर्म होगा पाइप का? उसकी लैटरल सरफेस एरिया उसका कर्ड सरफेस एरिया समझ में आ रहा है बेटा? उसका कर्ड सरफेस एरिया गर्म होगा, पाइप बाहर से गर्म होगी तो पानी गर्म हो जाएगा। यस सर। देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। अब ये रेडिएटिंग को सिंप्लीफाई करके बताओ ना, वो वाला पार्ट जो गर्म होने वाला है, गर्म क्या होने वाला है? पाइप। तो पाइप का जो आउटर पार्ट है दैट इज नथिंग बट कर्ड सरफेस एरिया। तो सिंपली हमें क्या फाइंड करना है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब उसके डायमेंशंस लिख दूं, पाइप का लेंथ मतलब उसकी हाइट समझेंगे, और डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस में डायरेक्टली लिखूं 2.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको रेडियस को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं। अब 2.5 डिवाइडेड बाय 100 करने जाओगे तो होगा 0.025 मीटर। ये पता चलेगा ना सबको? यस सर। Yes, sir. ध्यान रखना बेटा, सब लोग 2.5 की को कन्वर्ट करके 0.25 लिखते हैं, बट इट्स नॉट 0.25, इट्स 0.025। अब 0.025 है तो 25 डिवाइडेड बाय 1000 होगा, और हाइट उसका 28। सॉल्व करोगे 22 इंटू 2 तो 44 बाय 10, 4.4 मीटर स्क्वायर। चेक करो बराबर है कि नहीं बेटा? लिखा सबने? Yes, sir. Okay, now next. ठीक है बेटा, यहां तक ही रखो कि नेक्स्ट वाला भी काफी लेंथी है। तो भी सारे लेंथ, तो यहां तक रखता हूं बेटा आज। नेक्स्ट सेशन में फिर अपने सिलेंडर खत्म कर देंगे। ठीक है, किसी को डाउट या क्वेश्चन? टेस्ट का सबको क्लियर है ना? मैं एक बार वापस वो पेज बता देता हूं आपको, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, तो कंफ्यूजन ना हो बेटा बाद में आपको। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, तो याद रहे आपको। ओके, शैल आई एंड द मीटिंग? Yes, sir. यस सर। ओके, और बेटा मुझे एक ये पूछना था, ये रशियन रिवॉल्यूशन में कोई पोर्शन आपका डिलीट है कि पूरा चैप्टर है सिलेबस में? सर उसमें ब्लैक्स वाला एक था पोर्शन। मतलब आप कंफर्म बोल रहे हो, था कि नहीं था बेटा? कॉन्फिडेंटली। सर एक मिनट में वो ओसवाल देख के आपको बताओ कौन सा टॉपिक। ओसवाल में थोड़ी ना होगा बेटा लिखा हुआ, वो तो आपका वो जो सिलेबस का फाइल था उसमें होगा ना लिखा हुआ। हाँ सर, मुझे पता है कि ब्लैक वाला जो पार्ट है पूरा चला गया, पर टॉपिक कौन सा वो नहीं पता। ठीक है, आप मुझे बाद में व्हाट्सएप कर देना बेटा, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। Bye, sir. बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय।